हे हाय नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज है इकोनॉमिक टाइम्स 3 ऑफ अगस्त। तो आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और जो पुराने छोटे-छोटे न्यूज़ेज़ हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो सकता है। प्राइमरीली जो ज़ोमैटो है, तो ज़ोमैटो का प्राइस 20% कल जंप किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ऊबर, आपको याद होगा कि ज़ोमैटो ने ऊबर ईट्स को परचेज़ किया था। बेसिकली कैश डील में नहीं था वो, बेसिकली इक्विटी उन्होंने सेल किया था ऊबर को। तो अभी ऊबर बोल रहा है कि भैया हम जो है ज़ोमैटो को एग्ज़िट करना चाहते हैं, तो ज़ोमैटो अपना 7.8 स्टेक जो है वो ब्लॉक डील में आज बेच देगा। सो अगर वो बेच देगा तो उसमें क्या होगा, वेल द स्टॉक क्लोज्ड एट 55-54। अगर वो डंप कर देते हैं पूरा स्टॉक तो जो है स्टॉक गिरने वाला है एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बिग। सो यही चीज़ है, 48-54 के रेंज में वो बेच देंगे, तो ब्लॉक में वो बेचेंगे। 54 में कुछ ब्लॉक बेचेंगे, 48 में कुछ ब्लॉक बेचेंगे ताकि एक बार में जो है वो क्रैश ना करे। एंड पीपी वाटर बॉल्स का जो सिनेरियो है वो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, बिकॉज जोमेटो इज़ रियल लाइफ पीपी वाटर बॉल्स। अगर आपको पता नहीं पीपी वाटर बॉल्स क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो जसपाल भट्टी का जो वीडियो है, दैट इज़ द बेस्ट वीडियो टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग एंड हाउ ट्रेडिंग वर्क्स एंड हाउ यू लूज़ मनी एज अ ट्रेडर। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप देखना चाहते हैं मुझे डेफिनेटली बताइएगा। डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम गेट्स 14,000 करोड़ एज फर्स्ट 5G बिट पेमेंट फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज। सो प्राइमरली जैसे मैंने कल कहा था, इसका ऑप्शन हो चुका है, पर यहाँ पे 5G जो है वो अमीर लोगों के लिए ही है, क्योंकि 4G के लिए आपको नया फ़ोन परचेज़ करना पड़ा था, पर 5G के लिए फ़ोन जो परचेज़ करेंगे वो टिपिकली टियर 1 सिटीज़ में रहेंगे, टियर 2 सिटीज़ में रहेंगे, उनके पास ज़्यादा पैसा होगा। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, टेलीकॉम नीड्स टू रेज़ टैरिफ टू ऑफसेट 5G स्पेंड। यानी जो भी बंदा 5G लेगा, अभी आप 4G के लिए कितना पैसा पे कर रहे हो, एवरेज ₹200 पे कर रहे हो, ₹240 पे कर रहे हो, वहाँ पे आपको जो है 300, साढ़े 300, ₹500 तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड पीपल हु हैव मनी दे विल बी मोर देन हैप्पी टू पे दैट। एंड इंडिया ओपन टू कैपिटल फ्रॉम एवरीवेयर फॉर एजुकेशन। दिस इज़ वेरी गुड एंड दैट शोज दैट फॉरेन कंपनीज कैन इन्वेस्ट। ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है या हो रहा है इन फॉर्म ऑफ बाईजूस एंड अदर एडटेक कंपनीज। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दैट एडटेक इटसेल्फ इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन। द रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि नहीं करते, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है एग्ज़ाम पास करने के लिए, सीखने के लिए नहीं। मैंने जितना भी पढ़ाई-लिखाई किया था, सो मैं ये इकोनॉमिक टाइम्स या जो भी मुझे पता है या मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ माय फॉर्मल एजुकेशन बट इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द इंटरेस्ट दैट आई हैड। मैंने खुद रिसर्च किया, सीखा, समझा। दैट इज़ द रीज़न व्हाई ट्रेडिंग जो है मैं खुद सीख रहा हूँ, ठीक है? इन्वेस्टिंग जो है मैंने सीखा है। फोटोग्राफी मैंने सीखा है, वीडियो कंटेंट बनाना सीखा है, तो सारा चीज़ जो है मैंने खुद सीखा है। सो द प्रॉब्लम हियर इज़, अब जितना भी पैसा डाल लो, अब जितना भी पैसा डालो, जस्ट इमेजिन करो, अनअकैडमी स्टार्टेड एज़ अ यूट्यूब चैनल, देन बिकेम अ यूनिकॉर्न, देन राइट नाउ दे आर गेटिंग इनटू कोचिंग सेंटर। कोई मतलब नहीं बनता है। वो कोचिंग सेंटर को हटाने के लिए आए थे मार्केट में, अभी वो खुद ही कोचिंग सेंटर बन गए हैं। बायजूस, इट वाज़ प्राइमरली फॉर एमबीए। एमबीए के बाद वो क्लास 8 टू 12 में घुस गए। उसके बाद जो है राइट नाउ दे आर आकाश को परचेज़ कर लिया क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था। अभी वो कोचिंग सेंटर में घुस गए हैं। एंड इवेंचुअली हमारे देश में दो चीज़ पे आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। एक तो हो जाता है सर्टिफिकेशन। इसलिए आप देखोगे अनअकैडमी, बायजूस जो है वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू ओपन अप स्कूल्स। दे आर गोइंग टू ओपन अप स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, जिसके माध्यम से वो जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे। और वो सर्टिफिकेशन ही लोग सर्टिफिकेशन के लिए पैसा देंगे, एजुकेशन के लिए नहीं। क्योंकि एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाता है। इवन इफ़ यू बाई सम कोर्सेज 10-15 हज़ार का सारा चीज़ आपको सीखने को मिलता है। बट देयर इज़ अ वेरी बिग बट, नॉट दैट बट BUT। सो पहला चीज़ जो है, लोग सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। दूसरा हो जाता है जॉब लेने के लिए, जॉब पाने के लिए, पास करने के लिए। और कोई मोटिव नहीं है हमारे देश में पढ़ाई लिखाई करने का। आप खुद देखिए, आप खुद के एक्सपीरियंस से मुझे बताइए, आपके आसपास के जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनके एक्सपीरियंस से मुझे बताइए, कोई सीखने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है? 95% ऑफ देम आर जस्ट स्टडिंग जस्ट टू क्लियर द एग्जाम और जस्ट टू गेट द डिग्री, बस और कुछ नहीं। क्यों? एक जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, सर्वाइव करना है, ग्रो नहीं करना है, सर्वाइव करना है। एंड दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और जिसको ग्रो करना होता है वो बोलता है कि भाई यहाँ पे ग्रो मेंटालिटी तो है ही नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, चलो जहाँ चले जाते हैं हम यूएस में। यूएस में जाके हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, यूएस में जाके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, यूएस में जाके हम रिसर्च करेंगे, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी और आपके टैलेंट की कदर होती है। यहाँ पे आप जाओ आईआईटी में 51% रिजर्वेशन, क्यों?
क्योंकि पिछड़े हुए हैं। अच्छा, पर वो तो 20 लाख रुपए कमाते हैं सालाना। कैसे पिछड़े हुए? नहीं, उनका आपका एससी एसटी ओबीसी है। अच्छा, तो फिर तो कमा तो रहे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो है ही नहीं वो। नहीं, हम तो रिजर्वेशन नहीं हटाएंगे। सो आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट। इट शुड बी ऑन मेरिट बेस्ड, दैट शुड, मतलब आप थोड़ा सा प्रेफरेंस दे सकते हो बट रिजर्वेशन नहीं। ये मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेफरेंस आप दे सकते हो, रिजर्वेशन नहीं। यानी आप उनको 10% ग्रेस मार्क्स दे सकते हो पर रिजर्वेशन नहीं। रिजर्वेशन की वजह से हमारा जो आईआईटी का बंदा पास करता है वो इंडिया में रहता नहीं है। वो रहता ही नहीं, कोई नहीं रहता यहाँ पे, क्योंकि उसको पता है कि हर जहाँ पे भी जाऊँगा वहाँ पे पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हर जगह होता है, पर जहाँ पे भी जाऊँगा वहाँ पे आपका रिजर्वेशन होता है। आपको मतलब बेसिकली प्रेफरेंस देना है। ये टर्म्स मैं बार बार कह रहा हूँ। एंड कोई भी अगर गवर्नमेंट में ये वीडियो देखता है, मुझे नहीं लगता कोई देखता, बट स्टिल इफ़ यू कैन फॉरवर्ड दिस मैसेज, अगर इसका थोड़ा सा आप वीडियो को काट के अगर किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी को भी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक जहाँ पे ग्रोथ होना है ना, जिस सेक्टर को ग्रो होना है, अगर देश को ग्रो होना है, आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, रिज़र्वेशन नहीं। रिज़र्वेशन देंगे, लोग उसका मिसयूज़ करेंगे। प्रेफ़रेंस देंगे, तो लोग मेहनत करेंगे। ज़िम्मेदारी आपको देना पड़ेगा। आपने उनको सिर्फ़ दे दिया कि हाँ, करो, नहीं होगा, उनको ज़िम्मेदारी देना पड़ेगा। सो एनीवे, दैट्स द थिंग। एंड जो कंपनीज़ होंगी, जो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, वो मार्केट में ये आके देखने वाली है कि भैया यहाँ पे कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करने के लिए, सरकारी जॉब पाने के लिए करते हैं और कोई मोटिव उनका है ही नहीं, ठीक है? सो दे विल बी इन्वेस्टिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट पीपल, फिर उनको लेके जाएँगे बाहर, अपना जो है बिज़नेस को खड़ा करेंगे। दे विल ग्रो दैट। सो थोड़ा सा लंबा मैं बोल रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड। एंड अगर आप माइंड करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, इतना बकवास मत कीजिए अगर आप चाहते हैं कि भाई शॉर्ट में बताने के लिए। सो इट्स ओके। ऑयल प्राइसेस में हिट 90 बिलियन, सॉरी 90 डॉलर पर बैरल इन 2 मंथ्स। सो ऑयल प्राइसेस विल गो डाउन बिकॉज यूएस में ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है। ये आपका वो 2008 में जो बबल बर्स्ट हुआ था वो सब कुछ नहीं, हाउसिंग ये सब कुछ नहीं है, बट ओवरऑल द इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग बिकॉज पीपल डू नॉट हैव द मनी। एंड कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा यूएस वाला, सो प्राइमरली इट विल अफेक्ट मोस्टली द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, नॉट दैट मच इन सर्विसेज सेगमेंट। इसलिए आप देखोगे जो सर्विसेज सेगमेंट में इंडिया के जो आईटी कंपनीज हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला है। बट जो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पे डेफिनेटली इसका जो इफेक्ट होने वाला है। सो दैट इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड अबाउट। एंड यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि वेदर द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगा वो कभी जीएसटी में लाने वाला है। पता नहीं क्यों नहीं लाने वाला है, बट कभी नहीं लाने वाले हैं, सबको पैसा खाना है। इसलिए लोग जो टैक्स नहीं देते, टैक्स देना भी नहीं चाहते, क्योंकि पैसा देते हैं, ठीक है, आप फ्री में दे रहे हो, फ्री भी दे रहे हो, फ्री में बिजली दे रहे हो, उसके लिए मैं क्यों पे करूँ, राइट? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी केस हुआ है कि फ्री बीज क्यों दे रहे हो आप? कौन, मतलब कौन आपको वो देता है, इजाज़त देता है कि आपको सबको फ्री में देना है? तो अगर आपको फ्री में देना है तो मेरे लिए टैक्स फ्री कर दो ना। मैं क्यों टैक्स दूंगा? मैं नहीं देने वाला टैक्स। सो दैट्स द रीज़न वाई ओनली 2% और 3% ऑफ पीपल pay taxes, and most of the people, even rich people who want to pay tax, they'll never pay tax because of this reason, कि मैं इतना मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, मैं आपको टैक्स भी दे रहा हूँ, वो टैक्स आप दूसरे के ऊपर उल्टा रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, आई एम बीइंग प्रैक्टिकल। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ड्राइव रुपी यू टर्न आफ्टर लाइफ टाइम। जैसे कल जो है रुपी 78-72 में क्लोज हुआ था। मैं तो बोल रहा था कि भाई एक डेढ़ महीने में वो 78 में जाएगा या 77 में जाएगा, वो तो 2 दिन में जंप कर रहा है। 80 पे था, अभी 78-72 पे आ गया। आप सोचो कि डॉलर जो है अभी क्रैश कर रहा है। सो इसलिए अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ डॉलर क्रैश कर ये करे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे या आपका जो डॉलर रुपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्होंने लिया था या ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, उनका तो भाई लगे हुए हैं। एंड जिन्होंने शॉर्ट किया था वो उनकी उनकी तो बल्ले बल्ले है। जिन्होंने कॉल किया था उनकी जो लगने वाली है, कॉल और शॉर्ट, कॉल और पुट अगर आपको नहीं पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई एक्सप्लेन दैट। Okay, so that's a very big news that rupee is recovering right now compared to dollar, so which is very good. FMCG packs are back on urban shopping list. मैंने कुछ हफ्तों पहले मैंने बताया था कि HUL का जो रिजल्ट आया था, ITC का रिजल्ट आया था, that the gap between tier 2, tier 1, tier 2 and tier 3, tier 4 is going to increase because of this, because uh, FMCG they cannot reduce their price or their margin after a point of time, जहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनको फिर वैल्यू दिखता है, फिर वो बोलेंगे भाई मेरे को नहीं चाहिए टाटा का नमक, मेरे को अच्छा नमक चाहिए जहाँ पे मेरे को पैसा बचेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। सो दैट्स द थिंग, वॉल्यूम विल इंक्रीज, अर्बन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, बट
बट जो टियर 3 और टियर 4 में जो प्राइमरीली 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स देयर, वो वॉल्यूम आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे एक तो है डिस्ट्रीब्यूशन, आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप कर भी लेते हो आपका वॉल्यूम मूव नहीं होगा, सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक दैट, वॉल्यूम नहीं होगा तो फिर आपका मार्जिन आप जितना भी कम करो, यू विल नेवर बी एबल टू बी मच प्रॉफिटेबल. Okay, so Zawahiri was in Kabul, and America was controlling, or rather, it had its army in Afghanistan. So, kind of confusing. Oil prices may decline to $90 in 2 months. मैंने already आपको बता दिया, because cheap Russian oil is coming down, and Russia as usual playing very slowly and calmly, because उनको पता है कि ये लोग सब जो है long term में खेल नहीं पाएंगे मेरे साथ, and that's why they will destroy Europe first and then they will go for America. America. So a thin line between empowerment and freebies. Again the same thing. अगर आपका फाउंडेशन ही गलत है, you are again I'm saying that अगर आपको एक्चुअली में टैलेंट को रिटेन करना है, बिकॉज आप देख रहे थे ना 2 लाख 3 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के, बिकॉज ऑफ दिस, मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस. सो यहाँ पे आपको सबसे पहले देना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव रिजर्वेशन एंड इनकरेज प्रेफरेंस. अगर आप प्रेफरेंस लेके आते हैं इट्स गुड, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है. जहाँ पे भी ज़्यादा रिजर्वेशन होगा वहाँ पे ज़्यादा जो अच्छे बच्चे हैं वो निकल जाएंगे वहाँ से, तो कोई नहीं रहने वाला है वहाँ पे. कॉर्पोरेट प्रॉफिट शो साइन ऑफ प्रेशर इन Q1 बैंक शाइन, सो इट्स नॉर्मल, कोई इशू नहीं है, अभी ग्रो करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली. हमारा जो इकोनॉमी है, लोकल इंट्रेंसिक इकोनॉमी है, दैट इज ग्रोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. एंड रेटिंग कंपनीज गेट 6 months टू विड्रॉ लोअर प्रॉप्ट अप लोन रेटिंग्स. तो आप ये इसको पढ़ लीजिएगा, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगर आप फाइनेंस बैंकिंग के साथ रिलेटेड है या CA के साथ रिलेटेड है, दिस माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. रेटिंग क्या होता है, रेटिंग को क्यों रिमूव करते हैं, रेटिंग का क्या मतलब होता है, एंड रेटिंग क्या कौन देता है, किस बेसिस पे देता है, आप उसको जो है देख सकते हैं. एंड या आई जस्ट फॉरगॉट, आई जस्ट नीड सम हेल्प. मुझे हेल्प चाहिए कि यहाँ पे जो टाइमलाइन में ना मिनट के साथ साथ जो टॉपिक है वो आप मुझे हेल्प कर दीजिए. जैसे 10 सेकेंड में ये शुरू हो रहा है, 1 minute 30 सेकेंड में ये टॉपिक शुरू हो रहा है, 5 minute 40 सेकेंड में ये टॉपिक शुरू हो रहा है, बिकॉज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो अगर आप कोई भी मुझे कमेंट में ये करके दे देंगे ना, आई विल बी रियली ग्लैड, एंड आपका नाम मैं हर एक वीडियो में छापूंगा. प्लीज़ कोई मुझे अगर हेल्प कर देगा, मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में. इट्स वेरी इजी एंड सिंपल. अगर आप कैसे करना आप पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा. पिछले जो वीडियोस हैं जहाँ पे ये टाइमलाइन दिया हुआ था, वहाँ पे वही था कि मिनट सेकंड स्पेस फिर टॉपिक का नाम, तो वो करने से ही हो जाता है. 10 lakh crore बैड लोन्स रिटर्न ऑफ बाई यू नो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन लास्ट 5 years. सो डेफिनेटली दैट्स द रीज़न वाई PSU जो है हमेशा लॉस मेकिंग होता है, बिकॉज बहुत करप्शन है यार, बहुत बहुत इश्यूज़ हैं. ट्रेड डेफिसिट ट्रेबल्स एज एक्सपोर्ट श्रिंक एंड इम्पोर्ट राइज 40%. एक्सपोर्ट आपका श्रिंक इसलिए होगा क्योंकि प्राइमरीली आपको जो एक्सपोर्ट है वो पेट्रोलियम है, उसके ऊपर अपने मैंने एक्सेस ड्यूटी लगा दिया है, और आपका जो है वीट पे एक्सेस ड्यूटी लगा दिया है, शुगर पे एक्सेस ड्यूटी लगा दिया था. तो उसके वजह से थोड़ा प्रेशर पड़ा था, एंड इम्पोर्ट आपका बढ़ेगा बिकॉज आपका पेट्रोलियम का रिजर्व जो है वो आपका कम हो रहा है, उसको आपको इम्पोर्ट करना है, कोल को इम्पोर्ट करना है, और फिर गोल्ड भी इंपोर्ट करते हैं पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. Coal is important, iron ore is important, petroleum products is important, so that's why it's not a very good thing. But still, if rupee is becoming stronger and dollar is becoming weaker, तो it's good, and rupee में अगर settlement करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. सो ये था न्यूज़. ऊबर में सेल 7.8%, जोमेटो स्टेक इन बाय ब्लॉक डील. तो डेफिनेटली मैंने इसके बारे में बात ऑलरेडी करके रखा हुआ है, क्या है नहीं है, एंड वाई द जोमेटो स्टॉक विल फॉल. एंड 20% ग्रोथ हुआ था, एंड आई थिंक वही वही है कि इनसाइडर न्यूज़ किसी को मिला था कि ऐसा होने वाला है, एंड दैट्स वाई इनसाइडर न्यूज़ होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होते हैं, एंड वो देख के लग रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है. ये तो एक दिन में 20% कभी नहीं होगा. स्टार्टअप में जो है आप देख सकते हो ग्रोथ चल रहा है, बहुत अच्छी बात है. भारत पे जो है उसका को फाउंडर छोड़ के चला गया कंपनी, विच इज़ ओकेश. और नहीं, और कोई न्यूज़ नहीं है, दैट्स अबाउट इट. ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, वही पुराना न्यूज़ था. एंड आपको जैसे मैंने बता दिया, तो आज क्या इंपॉर्टेंट था कि आपका टेलीकॉम का जो प्राइसिंग है वो गिरेगा, डॉलर इज़ बिकमिंग वीकर, रुपी इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, एंड ऑल्सो
जो प्राइस ऑफ ऑयल विल गो डाउन, सॉरी, इंटरनेशनल मार्केट, अभी उसमें गवर्नमेंट कम करती है क्या, वो देखना पड़ेगा। एंड दैट्स अबाउट इट। तो आज का न्यूज़ यही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको डिटेल्स में कुछ समझना है या कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्स में समझाऊँ या बताऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड स्वस्थ रहिए। बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो।